कुछ लोगों ने आके कहा यूट्यूब में कि सभी बच्चों को एसएससी के खिलाफ बरगलाया जा रहा है। वो भी वो लोग जो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को इतना बरगला चुके हैं कि वो एसएससी के भगवान हैं और वही सिलेक्शन करा सकते हैं। मेरी एक बात समझ नहीं आती भाई, मैथ्स के अलावा भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी भागीदारी मैथ्स से कहीं ज्यादा है, और आपको ये एसएससी के खिलाफ अगर बरगलाया लग रहा है तो एसएससी एमटीएस में फर्जी छात्र बिठाए जाते न्यूज देखा करिए। इसका मतलब न्यूज गलत था क्या? कुछ सुधार जरूरी है सर। पोर्टल में जब फर्जी बच्चे बिठाए जा रहे हैं कैंडिडेट, वहां भी जांच जरूरी है। टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवा रही है और सिक्योरिटी इतना भी, आज मैं बहुत सारे प्रूफ के साथ आया हूं, छातियां हिल जाएंगी तुम्हारी और यहाँ के बाल उड़ जाएंगे, समझे? देखना अभी आपके कोर्स टेलीग्राम में जरा से वायरल हो जाए, दुर्गा जी रील बंद कर दो नहीं तो रियल बना दूंगा। आपके कोर्स टेलीग्राम में वायरल होते हैं तो वैसे ही आप टेक्निकल टीम लगा देते हो, और यहाँ 10-20 फर्जी स्टूडेंट बिठाए जा रहे हैं। इसमें सब टीचर का सपोर्ट से एसएससी में सुधार की मांग की जा रही है, तो इसमें बरगलाने वाली बात क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है इन सबकी भी मिली भगत है, भंडाफोड़ करना पड़ेगा। स्टूडेंट की मांग है सर, जो कैंपेन चलाया जा रहा है ना, कोई टीचर पर्सनल खुद के लिए नहीं चला रहा है। व्यूज अगर उसे लेने हो तो वो विनोद कामली और सचिन तेंदुलकर की वीडियो बना के मिलियन विलियन व्यूज दिखा के बच्चों का समय बर्बाद कर सकता है। आज लोग ये कहते हैं कि हमने ऑनलाइन में इतना कंटेंट दिया है कि वो सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार है, जबकि उन लोगों ने पढ़ाई के कंटेंट से ज्यादा एरा गहरा नत्थू गहरा कंटेंट दिया है जो बच्चों का समय बर्बाद कर रहा है, जो उनको बेरोजगारी का आभास तक नहीं होने दे रहा है। समझ आई बात? ये लड़ाई कोई अभिनय शर्मा वर्सेस अलाना फलाना ढिकाना नहीं है, ये लड़ाई विक्टिम एस्पिरेंट वर्सेस एसएससी है। जो बच्चे सालों से मेहनत कर रहे थे, 2-2 साल हो गई मेहनत करते हुए, 152 नंबर लाकर भी प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए। आप कहते हो और मेहनत करो। मैं मान लेता हूं कि इन बच्चों ने और मेहनत की होती तो क्या लगता है कट ऑफ 163 चली गई होती। अगले साल और मेहनत करेंगे, कट ऑफ 173 चली गई होती। मेहनत से कट ऑफ का लेना देना कि हम मेहनत कर करके कट ऑफ को बढ़ाते जाएं। तब तो यूपीएससी इतने साल से चल रहा है और लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, और इतने लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटीएन एम से लोग निकल निकल के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तब उसकी कट ऑफ तो अब तक 100% पहुंच गई होती। ये यूपीएससी की जिम्मेदारी है कि वो कट ऑफ को कैसे मेंटेन रखे, वैसी एसएससी की जिम्मेदारी है कि वो कट ऑफ को कैसे मेंटेन रखे। अगर आप कहेंगे 200 नंबर कट ऑफ जाएगी तो आप बच्चे को क्या मोटिवेशन दे देंगे पढ़ने के लिए? हमारी हिम्मत तो नहीं हो रही कि हम आके कहें कि बेटा तुम सीजीएल 2025 के लिए तैयारी करो और इस बार 153 से ज्यादा लाना। क्यों, क्या गारंटी है कि 153 अगले साल क्या फिक्स हो गई है? या तो ऐसा होता कि एसएससी ने प्री क्वालिफाई करने के लिए बता दिया कि 185 कट ऑफ जाएगी, या तो ऐसा होता तो हम कह देते बच्चे से तुम भाई तैयारी कर लो। यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि स्कैम हुआ है, और ये लड़ाई जो है ना अपनी हम लोगों की टीचर्स की, इसको अभी पोस्टपोन कर लेते हैं, बाद में लड़ेंगे अच्छे से, क्योंकि हमें भी बहुत जलील करना आता है, और बिना हवा हवाई जो डायलॉग है ना उसके बिना करेंगे, सबूत लेके आएंगे, ग्राउंड लेवल पे बेइज्जती करेंगे। लेकिन अभी इसे पोस्टपोन कर लेते हैं, अभी इस लड़ाई को जो विक्टिम एस्पिरेंट है वर्सेस एसएससी रहने देते हैं, ठीक है? और हम कोई री एग्जाम की डिमांड नहीं कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि री एग्जाम में 300 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, वो तुम अपनी 80 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच के दे देना। कमाल की बात है कि गणित के लोग ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच करके 300 करोड़ रुपए कैसे दिए जा सकते हैं, मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं। अरे मान लेते हैं 4 साल में 80 करोड़ की बिल्डिंग 150 करोड़ की भी हो गई है, तब भी 150 करोड़ शॉर्ट पड़ रहा है, तो तुम अपनी रेंज रोवर बेच के दे देना भाई। फिर बताओ, ये बिना मतलब की बात है, पर्सनल अटैक करना, व्हाट द हेल इज दिस? और अगर आप पे पर्सनल अटैक किया जाता है तो वो अटैक नहीं है। आप हर बार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बिना सेलेक्ट हुए भी अच्छा पढ़ाया जा सकता है, और कौन मना कर रहा है? भाई यहाँ जो बंदा सेलेक्ट हो रहा है और वो अपने बारे में कह रहा है, अगर मैं तुम्हारी बता रहा हूं, तुमने एक सिंगल पोस्ट भी ले ली होती तो तुम 2500 तो रील बना देते उस पर। और अगर कोई बच्चा सेलेक्ट हो गया, किसी बंदे ने वर्दी दिखा दी या हमने बोल दिया कि हम 4-5 बार सेलेक्ट हुए, तो तुम्हें ये बात इतनी क्यों चुप जाती है? ठीक है, आज के बाद हम ये भी नहीं बोलेंगे कि सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है? आप क्योंकि घमंड में इतना चूर हैं कि आपको अपनी कमियां दिखती नहीं। इतना अच्छा भला प्रोटेस्ट चल रहा था, बढ़िया सब कुछ जा रहा था, आपने बीच में आके कह दिया कि कोई स्कैम ही नहीं है। बच्चा पूरा एकदम पागल हो गया, हुआ है नहीं हुआ, हुआ है नहीं हुआ, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे भाई ये कैंपेन मैं अपने लिए चला रहा हूं क्या कि सपोर्ट अभिनय शर्मा, अभिनय शर्मा माफी मांगो, ऐसे कैंपेन चला रहा हूं क्या? मैंने ऐसे तो कभी आज तक नहीं चलाए। मैं गधा हूं क्या जो ट्विटर पे आके रिजर्वेशन के बारे में अपनी 2-4 डायलॉग बाजी लिख के और कंट्रोवर्सी क्रिएट करूंगा? मेरे को अकल है कहां क्या लिखना है, ऐसी थोड़ी मैंने बाल पकाए हैं। ये कैंपेन इसलिए चला रहे हैं ताकि सारे स्टूडेंट का फ्यूचर ठीक हो।
टीचर यहां अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि एनालिसिस करवाने के लिए पेपर होने के 15 मिनट बाद तो पीपीटी रेडी होके आ जाती है। अब तो ऐसा लगता है कि बच्चों से कमा के क्वेश्चन खरीदे जाते हैं, और खरीदे जा रहे हैं, ये सच्चाई है। जब ये मामला भी आगे बढ़ेगा और एसएससी या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे ये मामला पहुंचेगा तो वो बुला के पूछेगी कि तू 15 मिनट में भाई कैसे करवा रहे थे क्वेश्चन, तुम्हारे पास कहां से आ रहे थे, वो प्रूफ दिखाओ। एनालिसिस में वो भी कोई इतने एग्जैक्ट क्वेश्चन भेज देता था इनको भाई। चलिए खैर, अभी इस बात को यहीं रहने देते हैं, बात आती है मुद्दे पे और प्रूफ पे। जैसा कि आप जानते हैं कि सीजीएल 2024 में हाई वैकेंसी होने के बावजूद भी 153 प्लस कट ऑफ गई है। कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें कट ऑफ थोड़ी कम हुई है, क्योंकि उन कैटेगरीज में इंजीनियर्स नहीं है। बेसिकली इंजीनियर सिर्फ यूआर कैटेगरी में ही है, बाकी कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि उनकी कट ऑफ कम गई है। इंजीनियर से कट ऑफ बढ़ जाती है।